हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो टाइपिंग की शुरुआत आज ही से कर रहे हैं, अभी से कर रहे हैं और उन्होंने उस अब से पहले टाइपिंग के बारे में कुछ भी देखा पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली शुरुआत से करेंगे कि भाई अपने कीबोर्ड है उसको जानेंगे कि भाई कीबोर्ड कैसे काम करता है, कैसे बटन काम करते हैं, कौन सा बटन किस काम में आता है, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा बिना को टाइम को वेस्ट किए अगर काम की बात पे आऊँ तो भाई ये है हमारा कीबोर्ड जिसमें कि अलग अलग बटन है। इन सब बटन का यूज़ है। ये हमारे ABCD वाले बटन हो गए सारे, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये साइंस हो गए सब, और इधर टैब कैप्स लॉक शिफ्ट इनका भी अलग अलग यूज़ है, मैं आपको बताऊँगा। और अगर मैं साइड में बात करूँ तो इधर ये नंबर पैड आ गया और ये एरो आ गए, मतलब ऊपर नीचे अगर कहीं पे करना पड़ गया तो। और इन बटन का भी अलग यूज़ है। ये टाइपिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं आते तो आपको इनकी तो दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बिना टाइम वेस्ट किए अगर शुरुआत से बताऊँ आपको तो भाई जो ये बीच वाली रो है ना, ए वाली रो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रो से ही आप जो है वो अपनी शुरुआत करोगे टाइपिंग सीखने की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हीरो रो बीच वाले को। और क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते इस पे ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो आपके काम आएगा कि नहीं कि भाई कौन सी रो का नाम क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा और अब भी देख लो कि भाई जो F और J है ना, इन बटन पे एक छोटे छोटे मतलब ये डॉट से बने हैं ताकि हमको मतलब स्पर्श करने से पता लग जाए। ठीक है, तो ये इनका यूज़ क्या है? तो इनका यूज़ ये है कि भाई जो इधर वाला हाथ है और ये इधर वाला हाथ है, इनकी तो ये साइड वाली उंगलियां हैं, ये दोनों इन्हीं बटन पे आएंगी जो ये डॉट वाले बटन है F और J। ठीक है, इन पे अगर आ गए तो बाकी ये अपने आप सेट हो जाएंगे। ठीक है, इधर और इधर वाली ये इधर सेट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं देखूँ तो भाई जो हीरो रो में जो J मैं दबाऊंगा इससे दबाऊंगा, K मैं इससे दबाऊंगा, L मैं इससे दबाऊंगा और ये जो साइंस बच गए वो मैं इधर से दबा दूंगा। ठीक है, और अगर मैं इधर वाले हाथ की बात करूँ तो F मैं इधर इससे दबाऊंगा, D इधर इससे दबा लूँगा, S इससे दबा लूँगा, E इससे दबा लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इतनी तो इतने तक तो आपको होगी नहीं। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो H मैं दबाऊंगा इस उंगली से और G मैं दबाऊंगा इस उंगली से। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब अगर आपकी उंगली किसी और रो में या और बटन पे जा रही तो आके रेस्ट यहीं पे करेगी। ठीक है, यहीं पे आके अंत में आपकी उंगलियां रुकनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ भाई ऊपर वाली रो में किस उंगली से कौन सा बटन दबाऊं मैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बीच वाली रो बता दी। अब ऊपर वाली रो की बात करूँ तो भाई U इसे दबाऊंगा, I इसे दबाऊंगा, O इसे दबाऊंगा और P इसे दबाऊंगा। ये उंगलियां अपने आप सेट हो चुके हैं इधर। ठीक है, इधर अगर मैं ऐसे रखी है चारों की चारों और इधर ऐसे अगर लेके जाऊँ तो उन्हीं बटन पे आएगी जिससे मैं दबाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इधर अगर मैं बात करूं तो इस उंगली को या इस हाथ को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो इन चार उंगलियों के नीचे जो बटन आ रहे हैं उन्हीं से मैं ये दबाऊंगा, R इसे दबा लूंगा, E इसे दबा लूंगा, W इसे दबा लूंगा और Q इसे दबा लूंगा। अब बच गए ये दोनों बटन। तो ये दोनों बटन जो Y है वो तो मैं ऐसे जाके दबा लूंगा। ठीक है, और T है वो मैं ऐसे जाके दबा लूंगा। ठीक है, यानी कि हमारी बीच वाली रो हो गई कंप्लीट और ये ऊपर वाली रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई अब नीचे वाली जो रो बच गई ZX वाली, तो इसको अब कैसे दबाओगे? तो इसको दबाने के लिए जैसे यहाँ पे मेरे रेस्ट पे पड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखो अगर मैं ऐसे तिरछा अपन हाथ को लेके आऊँ तो ये जो चार बटन आ रहे हैं ना, इन्हें से ये दबाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, F था तो Z में दबा लूँगा इससे, ये दिख रहा होगा, और X में दबा लूँगा इससे, और C में दबा लूँगा इससे, और V दब जाएगा मेरा इससे। और इधर वाले हाथ की अगर बात करूँ तो भाई N मैं इससे दबा लूँगा और M मैं इससे दबा लूँगा, ये पास वाली से। ठीक है, और ये जो बच गए हमारे वो मैं इससे दबा लूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इससे भी दबा सकते हो, वो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आपका फ्लो बनने के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी लगेंगी। ठीक है, और B की बात करें तो भाई B आप दबाओगे इससे, या फिर आपको इससे दबाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है तो आप इससे दबा लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बीच वाली रो बता दी, ऊपर वाली रो बता दी, नीचे वाली रो भी बता दी। ठीक है, ये रो मैं आपको बता दी। अब अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइन भाई ये जो दो साइन हैं इनको आप दबा लो, इस उंगली से दबा लो, या फिर आपके पास थोड़ा मतलब आप शुरुआत में कर रहे हो तो आप कोई और उंगली से भी दबा सकते हो, बट ज़्यादा दूर वाली उंगली से मत दबाना, वो आपके लिए घाटे का सौदा होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इन साइन की तो इन साइन को मैं इसी उंगली से जो मेरी यहाँ पे छोटी वाली उंगली पड़ी है ना, इससे ऐसे दबा लूँगा। ठीक है, ये आपको आइडिया लग जाएगा भाई, थोड़ा दूर जाऊँगा तो ये, और थोड़ा दूर जाऊँगा ये, उससे ज़्यादा और दूर जाऊँगा तो ये। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन नीचे वाले डॉट्स की तो ये मैं इस उंगली से दबा लूँगा, ये जो कोमा है, और जो डॉट है वो भाई इससे दबा लूँगा मैं। ठीक है, इससे ऐसे, और ये जो क्वेश्चन मार्क वाला आ गया वो मैं दबा लूँगा इससे। ठीक है, तो यानी कि आपको जो है वो साइन वगैरह और जो ये जो ABCD वाली रो सारी हैं वो आपको कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो भाई अलग जो बटन आ रहे हैं इसमें वो कौन सा बटन किस काम में आएगा, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट भाई मैं भूल गया, सॉरी, बैक स्पेस आप कैसे दबाओगे? तो भाई बैक स्पेस दबाने के लिए आपको इसी उंगली से आप दबाओ, सबसे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे दबाओगे भाई आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी।
कोई भी कुछ भी बोले आप इससे ही दबाना, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस की दिक्कत है, उसके बाद में तो सब कुछ फ्लॉलेसली चलने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई हमारा जो नंबर रह गया, नंबर आप किसी भी उंगली से कोई भी दबा लो, क्योंकि ज़्यादा नंबर जो है वो यूज़ टाइपिंग में बहुत कम होते हैं, तो आप किसी भी उंगली से कोई सा भी नंबर आप दबा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो भाई ये जो बटन है ये स्पेशल बटन है, इनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ टैब पे। तो टैब भाई होता है जब हम कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं ना, पैराग्राफ स्टार्ट करने पर अगर पैराग्राफ के शुरुआत में आपने देखा होगा किताब वगैरह में लिखा हुआ कि पैराग्राफ की शुरुआत में 4-5 स्पेस की जो जगह है वो छोड़ी हुई होती है, तो टैब ऐसे इससे अगर मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये एक एक करके आगे जाएगा, और अगर मैं टैब दूंगा तो इकट्ठा ही 4-5 स्टेप जो है वो आगे चला जाएगा। अगर मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो 4 या 5 बार स्पेस दबाने के बराबर है कि भाई एक बार आप टैब दबा दो, कहीं भी दबा दो, ठीक है। अब है हमारे पास कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो होती है वो मतलब आप अगर किसी अक्षर को कैपिटल लिखना चाहते हो तो आप कैप्स लॉक एक बार दबाओ तो ये कैपिटल हो जाएगा, फिर आप कोई भी अगर टाइपिंग करोगे तो वो सारी कैपिटल ही लिखी जाएगी, ठीक है। फिर अगर आपने दोबारा दबा दिया तो आपको आपके द्वारा जो भी लिखा जाएगा वर्ड या फिर लाइन लिखी जाएगी वो सारी छोटी ABCD में लिखी जाएगी। बट आप ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे कई बार होता है ना कि शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है बाकी छोटा होता है, तो ऐसा तो है नहीं, पहले आप ये दबाओगे फिर ये दबाओगे फिर ये दबाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो टाइपिंग की आपको स्पीड है वो सारी मार देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि भाई शिफ्ट दबा के अगर मैं कोई भी बटन दबाऊंगा तो वो कैपिटल लिखा जाएगा, शिफ्ट छोड़ के दबाऊंगा तो वो छोटा लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे मैं भाई आई में मेरे को कैपिटल लिखना है तो मैं कैसे करूँगा, ऐसे यहाँ पे मेरी है तो शिफ्ट आई शिफ्ट O शिफ्ट P और शिफ्ट U शिफ्ट आई, ऐसे मैं दबा लूँगा, और शिफ्ट सॉरी हाँ ठीक है शिफ्ट। तो टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया। अब कंट्रोल मतलब ये कॉम्बिनेशन की है। कॉम्बिनेशन की का मतलब होता है कि भाई इसके साथ मिलके ये अलग अलग फंक्शन करता है। इसको आप जेड के साथ मिला तो अलग कर देगा, इसको आप किसी और बटन के साथ मिला के प्रेस करोगे तो अलग करेगा। इसके ज़्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। उसके अलावा ये जो बड़ी की आपको दिख रही है वो है स्पेस। किसी भी दो अक्षरों के बीच में स्पेस देना होता है तो वो इसका हम यूज़ करते हैं, वो आपको पता ही होगा। और अगर हमको लाइन चेंज करनी है तो लाइन चेंज करने के लिए भाई हमारा इंटर होता है। इंटर अब अगर आप दबाओगे तो लाइन जो है वो अगली लाइन में चला जाएगा। मतलब अगर आपको पैराग्राफ शुरुआत करना है तो आप ऐसे करोगे, जैसे मेरा पहला पैरा खत्म हो गया, मैंने इंटर दबाया, फिर मैंने टैब दबाया तो ये आगे चला गया, खिसक गया, उसके बाद में मेरा टाइपिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो ये था बेसिकली सिस्टम इसका कि भाई कीबोर्ड कैसे काम करता है, और पूरा बेसिक जो कीबोर्ड हम शुरुआत से शुरू करते हैं तो वैसे वाला मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसी ही और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आती रहेगी। और बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।